Hello everyone, I am Tanya Kapil and it's our second video ऑन द टॉपिक मोटिवेशन। मोटिवेशन को लेकर के हम फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं और ये हमारे सेकंड वीडियो है मोटिवेशन को लेकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मोटिवेशन का मतलब पढ़ा, मोटिव क्या क्या होता है ये पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ये पढ़ा और इसका प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। हम इन चीज को डीपली डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो नंबर फर्स्ट में। सो अगर आपने वीडियो फर्स्ट नहीं देखा है सो प्लीज पहले जाकर उसे देखें, ठीक है। आज हम थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करने वाले हैं। इफ वी ब्रॉडली क्लासिफाई द थ्योरी of motivation, there are two types of theories of motivation: traditional theories and modern theories. Traditional theory include these three theories and modern theories have 8 or maybe 9 theories. In this video we are going to discuss only one theory which is given by Maslow need hierarchy theory. It's our first modern theory. In our next video we are going to publish the second theory of motivation which is going to come under the head of modern theory, because there are only 3 theories which are traditional. So basically first traditional theory is fear and punishment. Basically fear and punishment ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। इसको मोटिवेशन नहीं कह सकते, इट इज अ नेगेटिव मोटिवेशन की थी, ठीक है। ये वो एरा चल रहा था, ये वो टाइम पीरियड चल रहा था जहां पर ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ट्रीट किया जाता था, सिर्फ उनसे काम निकलवाया जाता था। ये वो एरा चल रहा है। यहाँ पर उसे कुछ मतलब मोटिवेट करने के लिए कोई अच्छे तरीके से उसे भाई प्यार से कहना, उसको कोई इनाम देना, उसकी प्रेज करना, ये चीजें नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर। इट इज अ नेगेटिव थ्योरी, फियर एंड पनिशमेंट। उसको बस डराया धमकाया जाता था, एज अ मशीन उसको ट्रीट किया जाता था, उससे बस काम निकलवाया जाता था। उसको ये कहा जाता था अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपकी नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा, आपके पैसे कटेंगे अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं हुई, आपके बनाए हुए पीसेस में अगर डिफेक्ट्स निकले, ठीक है, तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा, यू आर गोइंग टू बी रिट्रेंच्ड, ठीक है। तो ये फियर एंड पनिशमेंट की थ्योरी है। बेसिकली इसको हम एक नेगेटिव मोटिवेशन की थ्योरी की तरह कह सकते हैं। इट इज नॉट अ पॉजिटिव मोटिवेशन थ्योरी और अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट अ मोटिवेशनल थ्योरी, इट इज जस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द वर्कर। ये प्रोडक्शन जब ओरिएंटेड फर्म्स होती थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केट होती थी जहां सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता था, उस टाइम पर इस तरीके का ट्रीटमेंट हमारे वर्कर्स के साथ होता था। इट इज फियर एंड पनिशमेंट, डरा धमका कर, पनिशमेंट देकर, सजा देकर, उसके डर से लोगों से काम करवाना। ये ट्रेडिशनल थ्योरी में सबसे पुरानी थ्योरी फियर एंड पनिशमेंट है। देन रिवॉर्ड थ्योरी। रिवॉर्ड थ्योरी में क्या कहा जाता था, आप अपने लेवल से उठ करके काम कीजिए, आप फर्म को कुछ एक्स्ट्रा दीजिए, आप और जरूरत से ज्यादा काम कीजिए, मेहनत कीजिए, कुछ अलग करके दिखाइए, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक तरीके से उनको लालच दे करके उनकी प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जाता था यहाँ पर। तो मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड थ्योरी को यहाँ पर यूज किया जाता था। तो नेक्स्ट वन, ज्यादा डिटेल में इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं श्योर हूं आपके पेपर में ये नहीं आने वाली है। द नेक्स्ट वन इज कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। थोड़ी सी ये फेमस है बाकी दो के कंपैरिजन में। कैरेट एंड स्टिक थ्योरी बेसिकली मीन्स दैट कैरेट का मतलब यहाँ पर क्या है, एक तरीके से रिवॉर्ड, एंड स्टिक का मतलब क्या है, फियर एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है थर्ड, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू थ्योरीज, फियर एंड पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। इसमें जो फियर एंड पनिशमेंट है ये हमारा आ रहा है स्टिक की कैटेगरी में, और चाहे जो ये रिवॉर्ड है ये आपका आ रहा है कैरेट की कैटेगरी में। इसमें क्या कहा जाता था, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं देन यू विल गेट अ कैरेट, अदरवाइज यू विल गेट अ स्टिक। जैसे बच्चे होते हैं ना, उसने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर दिया, हम उसकी नोटबुक में स्टार बना देते हैं, उसको चॉकलेट दे देते हैं, कैरेट। उसने काम गलत किया तो स्टिक, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है, स्टिक यूज करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये कैरेट एंड स्टिक थ्योरी आपकी ट्रेडिशनल थ्योरीज के अंदर आपकी यही 3 थ्योरीज आ रही हैं। डोंट वरी, ऐसा मत सोचिए कि मैंने बहुत थोड़ा सा करवाया आप लोगों को, थोड़ा सा इसलिए करवाया क्योंकि आती भी थोड़ी नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग ये पता होना चाहिए जस्ट आपको। सबसे पहले जो फियर वाला है वो नेगेटिव है, फियर एंड पनिशमेंट एक नेगेटिव थ्योरी है। रिवॉर्ड एक पॉजिटिव थ्योरी है, बट स्टिल किसी को लालच देके काम करवाया जा रहा है, तो ये उतनी अच्छी थ्योरी नहीं है। नेक्स्ट कैरेट एंड स्टिक, हाँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा जो कैरेट है वो डिनोट कर रहा है आपके रिवॉर्ड्स को, स्टिक डिनोट कर रहा है आपकी पनिशमेंट्स को। ओके, तो अब हम बात करें मॉडर्न थ्योरी, जिसमें कई सारी थ्योरीज आई हैं। आज हम अभी इस वीडियो में से पहले को पढ़ेंगे मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी, जो कि अब्राहम मास्लो ने दी थी, हु इज अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और कब दी थी उन्होंने, 1943 में। तो यहाँ से आपके काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। मास्लो नीड हायरार्ची थ्योरी किसने दी, अब्राहम मास्लो ने दी। हु वाज अब्राहम मास्लो, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट।
किस ईयर में आई? 1943 में। किसके अंदर आती है? मॉडर्न मोटिवेशनल थ्योरीज में पहली है ये। सबसे पहले इसमें बात है कि सबसे पहले आपका फर्स्ट लेवल होता है जिसको आप अचीव करके किस पे पहुंचेंगे? सेकंड में। ये ना एक पिरामिड सा बना हुआ एक हायरार्चिकल वो है, कलेक्शन है नीड्स का। उन्होंने एक बहुत खूबसूरती से एक पिरामिड टाइप उसके अंदर हायरार्ची के अंदर अपनी नीड्स को दिखाया। बहुत उन्होंने, जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, सीढ़ी चढ़ते हैं एक एक करके, इस तरीके से इन्होंने एक एक करके सीढ़ी में हमारी नीड्स को दिखाया है। और एक ये बहुत फेमस है, मतलब हम ये कह सकते हैं सारी थ्योरीज में ये एक काफी फेमस है। आपकी 12th के अंदर भी आती है, हायर स्टडीज में भी आप इसको पढ़ते हैं, बिकॉज ये एक तरीके से इन्होंने बेस बना दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो है हमारी, वो है हमारी फिजिकल नीड्स। फिजिकल नीड बेसिकली आपकी क्या है? फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, जो बिल्कुल बेसिक नीड है, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो आपकी फर्स्ट मोटिवेशन रहती है। सबसे पहले इंसान उनको पाने के लिए काम करता है। जब आप उसको अचीव कर लेंगे तो आप सेकंड स्टेयर पे चढ़ जाएंगे, दूसरी सीढ़ी पर आप चढ़ जाएंगे, जहां आप सिक्योरिटी मांगेंगे। सिक्योरिटी का मतलब आज आप अपनी नौकरी से सिर्फ खाना मिल जाए, आपको शेल्टर मिल जाए, आप कपड़े अच्छे खरीद सके, पहन सके, वो नहीं चाहते। आज आप सिक्योरिटी चाहते हैं कि आपकी जॉब से आपको निकाला ना जाए, आप सेफ हो जाए, आपकी वर्क एरिया में आपकी जान को कोई नुकसान ना हो, आपको किसी तरीके का हार्म ना हो, आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे आपकी हेल्थ अफेक्ट हो। ठीक है, आप वो चीज यहाँ पर देखेंगे सेकंड लेवल पर। फर्स्ट पर आप इन चीजों को नहीं देखेंगे क्योंकि पहली प्रेफरेंस तो आपकी फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग ही है। जब आप ये पालेंगे तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ सेफ हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे निकाल तो नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसी जगह तो नहीं है जहां मेरा पूरा जितना मैं कर सकता हूँ उतना मेरा मैक्सिमम मेरे से लेकर उसके बाद जब मैं थोड़ा ढीला पड़ूंगा, मेरी एज थोड़ी बढ़ेगी, मुझे निकाल कर बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। ये आपकी सिक्योरिटी की नीड है। ठीक है, जब आप ये अचीव कर लेंगे तो आप थर्ड पे पहुंचेंगे। सोशल नीड, रिलेशनशिप कैसे हैं आपके, आपका बॉस आपसे प्यार से बात करता है या नहीं करता है, आपके जो पीयर्स हैं वो आपसे प्यार से बात करते हैं या नहीं करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली है या नहीं है। ठीक है, लोग आपसे मिलजुल रहे हैं, बात कर रहे हैं, दैट इज सोशल नीड, जिस पर आप तक पहुंचेंगे तो पहले आपको सिक्योरिटी हो जाएगी। अगर मुझे अपनी जॉब का डर हर वक्त सताएगा तो मैं कहाँ रिलेशनशिप बना पाऊंगी? नहीं बना पाऊंगी उस टाइम पे। अगर आपके रिलेशनशिप भी होगी, सोशल नीड भी होगी, देन आप फोर्थ पे आएंगे जो आपकी एस्टीम नीड है। एस्टीम नीड का मतलब आप अपनी पोजीशन चाहेंगे। आज आप बॉस बनना चाहेंगे, आपको फूड केयर शेल्टर मिल गया, आपको सेफ्टी मिल गई, आपके अच्छे रिलेशनशिप्स बन गए। अब आप क्या चाहेंगे? अब आप ये चाह रहे हैं कि आप एस्टीम पोजीशन पर पहुंच जाएं, आपका एक रुतबा हो, आपकी एक अच्छी पोस्ट हो, एक अच्छी पोजीशन हो, लोग आपको देखें, आपको सलाम करें। ये है आपकी एस्टीम नीड। आप अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, ठीक है, दैट इज योर एस्टीम नीड। एक अच्छी पोजीशन पर लाना चाहते हो, दैट इज योर एस्टीम नीड। Then the fifth one need is self actualization, means self development। आपको दुनिया से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता, आप खुद को ही अंदर से डेवलप करते चाहते हो। ये बहुत ही रेयरली कोई इस नीड पर पहुंचता है, बड़ी रेयर सी नीड है ये, ठीक है, कम लोग इस नीड पर पहुंच पाते हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, तो अब ये थी हमारी मास्लो की नीड हायरार्ची थ्योरी। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले लिमिटेशन, इन्होंने अपनी मोटिवेशनल की थ्योरी को शुरू किया फ्रॉम फिजिकल नीड, दैट इज फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग्स। बट क्या कोई ह्यूमन बीइंग अपने करियर की शुरुआत में इन चीजों के लिए आजकल के टाइम पर कर रहा है काम? नहीं कर रहा। मेरे को जहां तक लगता है पूरी हमारा जितना यूथ है उसमें से मुश्किल से कोई 2-3% बंदा ऐसा होगा जो फिजिकल नीड अचीव नहीं कर पाता। वो पहले ही फिजिकल नीड उनकी अचीव्ड ही है, हम लोग की फिजिकल नीड अचीव्ड ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, पंगा कर दिया कि इन्होंने यहाँ से शुरू की। इस थ्योरी की लिमिटेशन है। द सेकेंड लिमिटेशन इज, उन्होंने बोला ये पूरी होगी तो यहाँ पहुंचूंगी, ये पूरी होगी तो यहाँ पहुंचूंगी, ये पूरी होगी तो यहाँ पहुंचूंगी, सब पूरी होंगी तो यहाँ पहुंचूंगी। पर ऐसा जरूरी तो नहीं है। ठीक है, क्यों? हो सकता है कि किसी बंदे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, चाहे जॉब से निकाल देना, मेरे से प्यार से बोलो, मेरे साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाओ, तो ये सोशल नीड प्यार किसी को ज्यादा प्यारी हो सकती है बाकी नीड से। किसी बंदे को सोशल नीड नहीं चाहिए, मेरे साथ रिलेशनशिप ना बने, अच्छे इनफॉर्मल रिलेशनशिप मेरे ना बने, लोगों से प्यार मोहब्बत से बात ना करें, मेरे पास पावर हो, पोजीशन हो, एस्टीम हो मेरे पास, किसी के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती है। तो क्या हाँ ये हायरार्ची ऐसे चला, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये? ना भाई, मैं तो सीधा ये पूरी करते यहाँ पहुंचूंगी। पर इसने तो क्या बोला भाई, अपवर्ड ही चलूंगे और एक पूरी करके ही ऊपर पहुंचूंगे, किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। तो ये चीज भी मास्टर ने क्या कर दी, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ वाली कर दी, जिसको लोग नहीं मानते हैं। ठीक है, और बताइए और सोचिए क्या लिमिटेशन हो सकती है इस थ्योरी की। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपको अपने आप से मिल जाएगी इस थ्योरी की लिमिटेशंस। अभी तक वाली बात समझ आई आपको?
अब देखिए एक लिमिटेशन इस थ्योरी की और है। इस थ्योरी में मास्लो ने क्या बोला है, व्हेन यू अचीव्ड वन, अगर आपने फर्स्ट को अचीव कर लिया है तो ये फर्स्ट नो, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट को छोड़िए, फर्स्ट को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं क्योंकि बेसिकली ये पूरी ही है, स्टिल नहीं है पूरी, तो इसको काफी जल्दी से पूरा किया जा सकता है। वो क्या कह रहा है, अगर आप थर्ड पर पहुंच गए हैं, थर्ड आपकी पूरी है, तो थर्ड सोशल नीड आपको नो लॉन्गर विल मोटिवेट यू, या आपको नो लॉन्गर मोटिवेट अब नहीं करने वाली है। अब आपको मोटिवेट कौन करेगी, उससे ऊपर वाली, मीन्स नीचे के पूरे होते हैं आपको ऊपर वाली मोटिवेट करेगी, नीचे वाली मोटिवेट नहीं करती। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, सोशल नीड पूरी हो गई, पोजीशन पाली, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, उन्हें फिर से सोशल नीड पे आना है, तो लोग तो नीचे भी आने को तैयार है। रिलेशनशिप बनाना उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट भी है कि भाई वो ये मोटिवेट नहीं कर रहा है, इससे ऊपर वाली पोजीशन मोटिवेट नहीं कर रही है, उसके लिए नीचे वाली भी कर रही है, तो ये भी तो पॉसिबल है कि इस पर इसने इसके बारे में बात नहीं की है। इसने बोला है भाई ऊपर ही जाना है, कॉन्टिन्यूसली जाना है, स्किप भी नहीं करना है, ठीक है, इस तरीके से, पर ऐसा होता नहीं है। अब किसी बंदे के लिए हमने फर्स्ट वीडियो में बात की है कि भाई मोटिवेशन तो एक साइकोलॉजिकल सा प्रोसेस है, किसी को कोई चीज मोटिवेट कर देती है, किसी को कोई चीज मोटिवेट नहीं करती, तो भाई ये कैसे कह सकते हैं कि हम इसी सीरीज में ही चलेंगे, नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है नहीं चलना चाहिए सीरीज में, तो ये भी यहाँ पर पंगा हो सकता है। इस वजह से मोटिवेशन की अब्राहम मैस्लो की थ्योरीज में प्रॉब्लम है। कुछ 4-5 इसकी लिमिटेशंस हैं जो हमने डिस्कस की, इन्हीं को आप पेपर में लिखिएगा, काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको काफी मटेरियल मिल जाएगा इसमें लिखने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस ये थोड़ा सा ही है, ये मैंने आपको समझाया है, ठीक है। एक तरीके से मैं वीडियो को शॉर्ट बनाना चाहती होती हूँ ताकि लोग फटाफट से इसको समझ लें, ठीक है, जो लास्ट मोमेंट पे देख रहे हैं वो समझ के अपना पेपर अटेम्प्ट कर लें, इस मोटिव से इस वीडियो को बनाया गया। अब हम इसके बाद अपनी थर्ड जो थ्योरी है, वो सेकंड जो थ्योरी है, हम उसकी तरफ जाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।